नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 21। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 पूरा कर चुके हैं और अध्याय 2 के 20 श्लोकों का अर्थ हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष दोनों पर ही ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं भगवद गीता के नाम से। और जो बहुत ही सरल शब्दों में एक एक श्लोक का अर्थ जानना चाहता है वो ये प्लेलिस्ट सिलसिलेवार ढंग से पूरी की पूरी देखे। और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम ये 700 श्लोक अलग अलग रिकॉर्ड कर इस प्लेलिस्ट में डालने वाले। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? देखिए, संबोधन बहुत मायने रखता है भारतीय दर्शन में। जब भी कोई बात शुरुआत की जाती है तो हम किस नाम से किसको पुकारते हैं। जब काफी ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भगवान अर्जुन को जब कुछ ऐसी बात समझाना चाहते हैं जहां थोड़ा कठिनाई या कठोरता भी प्रतीत होती है, तो फिर उससे अपनत्व जाहिर करने के लिए हमें उस संसार का जो एक इसको कह सकते हैं, ये भी माया रूप माना जाता है, मोह बंधन, लेकिन वो अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो कोई बुरा नहीं होता है। तो हे प्रथा पुत्र, यानी अपनत्व जाहिर करने का कि भाई आप तो मेरे बुआ के पुत्र हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी तक भगवान जो बात बता रहे थे उसमें शरीर और शरीरी की बात चल रही थी और अपने आप को शरीरी माना जा रहा था। लेकिन इस प्रकार संबोधन में अचानक प्रथा पुत्र कह देना यह बात भी दर्शाता है कि हमें कर्मों के फल उसमें लिप्तता नहीं रखनी है, क्योंकि शरीरी का तो वही अल्टीमेटली वही गोल है। लेकिन शरीर में क्योंकि हम रह रहे हैं इस समय, तो जब तक वो समझ हमारी डेवलप नहीं हो जाती है, परिपक्व नहीं हो जाते हैं, तब तक हम शरीर का अचानक इस प्रकार कर्म फल त्याग भी नहीं सकते हैं अचानक, जब तक हमें उस चीज के बारे में नहीं ज्ञान है। कर्म फल में इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन कर्म छोड़ देना ये ठीक नहीं है। तो यहां पर एक बड़ी गुप्त तरीके से भगवान ने यहां एक बात और रखी कि भाई हमें भगवद गीता जो शरीर शरीरी का भेद, जीवात्मा परमात्मा का भेद, ये कई श्लोकों से लगातार चल रहा था। फिर अचानक अर्जुन को हे प्रथा पुत्र, भाई आप क्योंकि प्रथा के बेटे हैं और वो हमारे पिता के बहन हैं, तो आप हमारी बुआ के लड़के हैं। तो यहां पर अचानक हमारे एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि अभी तक तो पूरी तरह से सबके शरीरी के एक होने की बात चल रही थी, चाहे वो शत्रु का हो। लेकिन यहां पर जब कोई ऐसी बात किसी को बतानी हो तो थोड़ा कठिन हो जाता है कि हम पूरी तरह से वो बात बता रहे हैं जो, क्योंकि हम उदाहरण कौन सा दे, उदाहरण हम वो देंगे जिसको हमारी बुद्धि ग्रहण कर सकती है। अब मैं इस प्रकार के उदाहरण दूं जो मेरी बुद्धि ग्रहण कर ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा संसार का विषय है नहीं। लेकिन अगर उसको समझना है तो हमें अपने ढंग से अपना जो धनात्मक माया जाल है, देखिए माया जो संसार है इसके दो अलग अलग रूप कहे जा सकते हैं। अगर वो माया में रहते हुए भी हम किसी का कोई ऐसा अहित नहीं चाह रहे हैं, और उसी में कई ऐसे भी हैं जो उसी माया बंधन में और सिर्फ संसार को वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उतना ही बराबर ऑब्जर्व कर रहे हैं जितना कि पहला व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन ये दो अलग अलग रूप जब देखने में आते हैं कि जब हम उस माया से बने संबंधों का प्रयोग, या हम कह सकते हैं हम मुक्त होने के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि धर्म का मतलब क्या, सांसारिक दृष्टि से ही समझा जा सकता है। हम प्रोटोकॉल मानक प्रक्रियाओं का पालन करके ही मुक्त हो सकते हैं। तो यहां पर यह संबोधन बहुत मायने रखता है कि आपको अपने आप को अंततोगत्वा शरीरी मानना ही होगा। तो अगर आप इस बंधन जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन क्या तुरंत अभी हम उस लायक हुए कि मैं अपने आप को शरीरी मानकर सारे कार्य करना छोड़ दूं?
वो कर्ता अकर्ता के बंधन से मुक्त है। लेकिन क्योंकि आप अभी फिलहाल अपने आप को शरीर अनुभव करते हैं, तो इससे मुक्त होने का यही मार्ग है कि आप अपने धर्म का पालन करें और आपको किसी पाप और पुण्य के बंधन में नहीं पड़ना है। अगर आप धर्म पर चलते हैं तो हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष, अब फिर से बात बताई जाती है कि आप जब, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक को अगर आप देखेंगे तो और आपको और क्लियर मिलेगा, क्योंकि हम एक चरम पर पहुंच गए थे जहां पर सभी के शरीरी एक होने की बात की जा रही थी। जब आप 18वां, 19वां, 20वां श्लोक लगातार पढ़ेंगे, उसका श्लोक अर्थ ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अभी तक तो भगवान कृष्ण एकदम अपने को शरीर मानने के प्रति एकदम रूखा उनके शब्द दिखाई दे रहे थे कि भाई शरीर का तो आपका कोई संबंध नहीं है। फिर अचानक अपने आप को शरीर मान लेना यह दर्शाता है कि हमें अंततोगत्वा, अब हमारा मन, हमारी बुद्धि को यह बात समझानी ही है कि हम सबका शरीर एक ही है। लेकिन आज ये बात किसी ने बताई और मैं अपना कर्म करना छोड़ दूं क्योंकि मुझे शरीर ही किसी ने बता दिया है, वो भी सर्वथा अनुचित हो जाएगा। तो इसलिए अब उसको यह भी बताया गया, जो पुरुष माने शरीर में रहने वाला शरीरी, अब शरीर को भी तवज्जो दिया जा रहा है। जो पुरुष जो मान रहा है कि हाँ ये मेरा शरीर है, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, तो यहां ध्यान रखना है पूरी तरह से, सिर्फ यह बात भी थोड़ा सा अव्यवहारिक जान पड़ती है कि हम बिना धर्म का पालन किए सीधा मुक्त होने की कल्पना करते हैं। गंगा मोक्षदायिनी माना जाता है, कहते हैं कि मुक्ति पर सबका अधिकार है। लेकिन अगर हम इस लाइन को ही खाली तवज्जो दे दें और कर्मों पर ध्यान ना दें, कोई पापाक्रांत है, वो अगर इसके मन में ऐसा कोई विचार है कि मैं पाप करता हूं और मैं मुक्त होने वाली महीने में 2 बार गंगा स्नान कर लेता हूं, शायद उसकी ये भावना उसको थोड़ा बल जरूर दे सकती है, लेकिन वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा क्योंकि वो मोक्षदायिनी है, ये बात सही नहीं है। और असल में तो बात इस प्रकार है कि सरस्वती का साथ लिया जाएगा तो गंगा मुक्त करेगी। और सरस्वती माने ज्ञान। इन शब्दों में छुपे हुए जो असल अर्थ हैं उनको भी समझना है कि जिसका सरस्वती साथ दे रही है उसका ही अंततोगत्वा गंगा भला कर सकती है। यानी सरस्वती को हम ज्ञान विद्या की देवी मानते हैं, तो सरस्वती एक नदी के रूप में भी मानते हैं हम भारतीय दर्शन में, और भारतीय वेदों में बाकायदा इसका चिन्हित किया हुआ है कौन सा क्षेत्र ब्रह्मवर्त से कभी सरस्वती बहा करती थी, तो वो ज्ञान की देवी, वो ज्ञान की नदी मानी जाती है। और गंगा मुक्त होने या मोक्ष की नदी मानी जाती है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, ज्यादातर वेदों में भी जो अनुष्ठान, अलग अलग प्रकार के कर्म, वो आते हैं सरस्वती नदी के तीर पर। सरस्वती नदी के, मैं अभी पुराण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेदों की बात कर रहा हूं। वेदों में ज्यादातर जो रिचुअल्स मिलते हैं वो सब सरस्वती के किनारे, या कोई भी वैदिक जो कालीन सभ्यताएं हैं उन सब का जो ये आप पुरातत्व विभाग के जरिए भी जानकारी में आएंगे तो सारी बात आपको समझ में आएगी कि वो सरस्वती के किनारे, माने पहले ज्ञान अर्जित करें, अपने आप को पहचाने, उसके बाद ही हम मुक्त होने के अधिकारी हैं। और कई तरीके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो तरीका दूसरा बताया गया उसमें अपने आप को समर्पित कर देना। अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, समर्पित तो होना ही पड़ेगा ईश्वर के लिए। अब ऐसा नहीं कि मैं महीने में पूरा 28 दिन मैं खुद की समझ से दूसरों को छलता हूं, पाप करता हूं, और मैं 1 दिन या महीने में 2 दिन स्नान करके अपने आप को अपने पापों को कम करने का विचार ऐसा बनाता हूं। माने ये मेरी खुद व्यवहार में मैंने ऐसा बना लिया है कि ऐसा शायद हो सकता है। ये हमारे
तर्क से जीतने वाला विषय नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना है कि अपने आप को पहले वो समझाना है कि सरस्वती तक पहुंचना है, उसके बाद हमें गंगा या मुक्त होने पर हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक हो गया। तो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, तो मतलब अभी पहले अपने आप को ज्ञान अर्जित या अपनी समझ को और ज्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है। आत्मा को नाश रहित, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है क्योंकि उसका कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरने वाला नहीं, तो उसका कभी नाश नहीं हो सकता। अभी शरीरी की बात कर रहे हैं। नित्य, नित्य यानी जो सदा से है, अनंत कालों से आत्मा वैसे का वैसा ही है, उसमें लेश मात्र भी ना तो बढ़ोतरी हुई ना घटोतरी हुई। अजन्मा, कोई डेट नहीं है आत्मा की। जैसे हम बोलते हैं ना कि वेद अपौरुषेय हैं, ज्ञान को हमारे भारतीय दर्शन में ऐसा कोई ज्ञान का राइटर नहीं माना जाता, वो तो स्वयं हमारी बुद्धि में स्फुरित हुआ, आया और ऋषियों के माने हमारे पूर्वजों के रूप में हमें वो हासिल हुआ। तो अजन्मा और अव्यय जानता है। अव्यय यानी व्यय करना, यानी जो घटता है, खर्चा जिसको माना जाता है। तो आत्मा इन सब विषयों में वो लिप्त नहीं होता है, वो कभी कम नहीं होता है, वो जैसा है वैसा का वैसे रहता। बहुत कठिन है इस बात को लौकिक बुद्धि से स्वीकार कर पाना, क्योंकि हम कोई भी वस्तु देख लें, आपके आसपास कोई भी ऐसा उदाहरण देख लें, वो ऐसा है ही नहीं। आप कोई बीज देखते हैं, वो अंकुर फूटेगा, बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके बाद उसका आयु पूरी होने के बाद उसका भी अंत हो जाएगा। कोई भी वस्तु अपने आसपास देख लें, लेकिन आत्मा जो बुद्धि की बुद्धि है, जो मन का मन है, वो वैसे का वैसे ही है। उसका कोई एडवांस वर्जन नहीं हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये हमने एक माइक्रो कंट्रोलर बनाया, माइक्रो प्रोसेसर बनाया, ये हमने सुपर कंप्यूटर बनाया, अभी उसका एडवांस वर्जन सुपर कंप्यूटर परम 10,000 या परम अनंत हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया लोगों के साथ। यहां पर कोई ऐसा एडवांस वर्जन नहीं है। कितनी अजीब बात है। करोड़ों साल से आत्मा ना तो आत्म तत्व में ना तो जरा सी भी बढ़ोतरी हुई ना ही घटोतरी हुई, कोई इसका एडवांस वर्जन नहीं है। जो हम सोच सकते हैं वो एग्जिस्ट करता है, इसी कारण से हम उसको सोच सकते हैं। तो इस बात को ना सिर्फ जानना है, उसको माने उसको ना सिर्फ मानना है, उसको जानना भी है, स्वयं से जानना। और जब हम उसको स्वयं से जान जाते हैं, उस पर हम यकीन कर लेते हैं, खुद से वो महसूस करने लग जाते हैं, तभी हम ये शरीर और शरीरी के अंतर को सही मायने में महसूस कर सकते हैं। लेकिन अभी भगवान ने एक लिमिट बांध दी कि जो पुरुष, यानी अभी शरीर को भी माना जा रहा है। इससे पहले वाले श्लोकों के आप देखेंगे तो चरम पर पहुंच गए थे एकदम, हम पूरी तरह से अब शरीर ही मानने लग गए थे। लेकिन अब एक बार उसको रोका गया, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने शरीर, वो बिना उस रियलिटी जाने अपने आप को अधर में ही शरीरी मानने लग जाए, क्योंकि इतना सरल नहीं है। फिर आपको हर संबंध में अपने आप को वैसा ही देखना पड़े। इसलिए धीरे 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 एक कदम बढ़ाया जाए। और धर्म, वही बात आती है बीच में, जब भी धर्म की बात आएगी तो धर्म का मतलब हमें जो संसार की मानक प्रक्रियाएं हैं उनको मानना ही पड़ेगा कि हमें एक शरीर मिला है, हमें एक महिला शरीर मिला है, हमें एक पुरुष शरीर मिला है, हमें एक किन्नर शरीर मिला है। वो हमें उस बात को स्वीकार करके तब हमें धर्म करना होगा। और धर्म करते करते कब हम मुक्त हो जाएंगे, कब हम शरीर और शरीरी के भेद को पहचान लेंगे, पता ही नहीं लगेगा। तो वह पुरुष, फिर दोबारा संबोधन में ये बात आई, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। माने अर्जुन के मन में एक थोड़ा ये विचार
आ रहा था, क्योंकि अर्जुन ने पहले अध्याय में भी इस बात का जिक्र किया कि मैं किसी को नहीं मारने वाला हूं। अपना धनुष छोड़ दिया उन्होंने, अर्जुन ने, और उनको ऐसे ऐसे अर्जुन ने तर्क दिए कि अपनी बातों को, क्योंकि वो मोह में आ गए थे और अपनी बातों को पूरी तरह से सही साबित करने में लगे हुए थे। तो भगवान ने अब यहां पर यह बात बताई कि भाई आप इस बात को बिल्कुल भी मानने की जरूरत नहीं है आपको, कि अगर आप धर्म से कोई युद्ध करते हैं तो उसका कुछ आपको कुछ इस प्रकार का दोष लगने वाला है, क्योंकि आपने तो ये बात स्वीकार, पहले अलग अलग चीजों को जब मिला के देखेंगे तब समझ में आएगा कि अर्जुन जिसको हम धर्म कह रहे हैं, धर्म का माने वो आज्ञा है किसी की, मां की आज्ञा, उसमें अपना कुछ नहीं देखा जाता है। वास्तविकता तो असल में यह है कि इस युद्ध में अर्जुन तो एक राजा के माने युधिष्ठिर के सिपे सालार के रूप में या युधिष्ठिर के राइट हैंड के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो युद्ध जीतने के बाद राजा अर्जुन को बनना है। तो ये भी समर्पण है। कलिकाल में इस प्रकार के समर्पण की हमें बहुत आवश्यकता है। आज कौन ऐसा दिखाई देता है परिवार, कौन ऐसे एक भावना जहां हम अपना जीवन बलिदान करने में लगे हैं, और वो एक आज्ञा है, वो हमारे पिता की आज्ञा है, वो हमारी माता की आज्ञा है, वो हमारे भाई की आज्ञा है, तो हमें ऐसा करना है। इसलिए वहां पर भगवान ने अर्जुन को यह बात बताई कि आप क्योंकि धर्म के लिए लगे, और दूसरी दृष्टि से अगर आप थोड़ी देर के लिए नहीं भी समझ पा रहे मोह बंधन के कारण ये किस प्रकार का धर्म है, जैसे अर्जुन ने स्वयं अपने आप को कुछ मामले में प्रथम अध्याय में गलत साबित करने का प्रयास किया, तो भगवान कृष्ण उनको कह रहे हैं कि भाई आप शरीर के अंतर से चले आए हैं, और मैं तभी आपके साथ हूं, मैं तभी आपके पाले में हूं, क्योंकि मैं धर्म से अलग नहीं जा सकता हूं। तो उस शरीरी ज्ञान से भी आपको कोई दोष लगने वाला नहीं है। ठीक हो गया? वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। मैं ना तो आपसे किसी को मरवा रहा हूं और ना आप ही किसी को मार रहे हैं। ये इस श्रेणी में हम इस बात को स्वीकार करने लायक हो जाते हैं जब हम बड़े धैर्य पूर्वक धर्म का पालन करने लग जाते हैं। अब किसी को लग रहा होगा कि अर्जुन फिर क्यों नहीं जानता था इस बात को। अरे वो जान ही तो रहा है, और किस प्रकार से जाना जाता है ये बात समझ लीजिए। हमारी बुद्धि में स्वयं स्फुरित हो जाना या भगवान की कृपा से कोई ऐसा गुरु मिल जाना, दोनों का लक्ष्य एक ही है कि आपको शरीर और शरीरी का भेद जानना है। अब ये जो युद्ध क्षेत्र में महाभारत में जो भीष्म पर्व में ये जो आख्यान आता है, भगवद गीता जब उदय हुई, तो ये भगवान एक प्रकार से अर्जुन का ही तो भाग्य है कि भगवान उसको अब ये बात बता रहे हैं। तो अर्जुन के बड़े सटीक या कह सकते हैं श्रेष्ठ कर्मों के कारण उसको भगवान स्वयं आज ये अर्थ समझा रहे हैं। अब इसी प्रकार से अपने को भी स्वीकार करना है कि मेरी बुद्धि में मैंने बहुत अच्छे नियमों का पालन किया तो मुझे इस प्रकार के ग्रंथों को जानने का अवसर मिला। अब कोई ये सोचकर विचार करने लग जाए कि मेरी बुद्धि में क्यों बात नहीं आई, इसका मतलब मैं सही मार्ग में नहीं हूं, ऐसा नहीं होता है। ठीक हो गया? तो बहुत संसार में अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। हमारी बुद्धि इसी ज्ञान की ओर आकर्षित होती है अगर, तो यह भी हमारा बहुत बड़ा पुण्य है जो हमें वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है वहां तक ले जा सकता है। मैं हो सकता हूं एक बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, बहुत बड़ा अधिकारी हूं, वो ठीक है, वो उसको करना है, लेकिन अंततोगत्वा कोई भी
व्यक्ति है उसको अपने लिए भी अंततोगत्वा मुक्त होना ही है, इन सारे बंधनों से मुक्त होना है। और इसमें कमाल की बात क्या है, वो अपने प्रोफेशन को त्याग कर मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए अचानक ये बात याद दिलाई गई कि तू अभी भी इस शरीर को स्वीकार करता है, इसीलिए धर्म का पालन करते हुए शरीरी को समझ। आज ही किसी ने बात बता दी कि तू शरीरी है, तू शरीर में नहीं रहता है, तो मैं अपना कर्म त्याग देता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शरीरी को तो सब कुछ मिलता ही नहीं है, ना पाप है ना पुण्य। तो ये अंतर अपने को ध्यान रखना है। जब तक वो स्तर हम हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक हमें कर्म करना ही है। और जब वो स्तर हासिल हो जाता है फिर बताने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ये बताया जा सकता है। बहुत कठिन है। अगर ये बात कभी मुझे रियलाइज हो जाए, मुझे पता लग जाए, मैं दूसरे को उस प्रकार से नहीं बता सकता हूं। ध्यान रखिए, संसार में अगर कोई बता रहा है तो उसको 80% सही मान सकते हैं, माने वो 80% आदर्श के नजदीक माना जा सकता है, और ज्यादा नजदीक है 90% माना जा सकता है। 100% उसकी बुद्धि में ये शरीर और शरीरी का अंतर अगर व्याप्त हो गया है तो फिर वो संसार के लायक नहीं है, तो फिर वो पूरी तरह से ईश्वर माने जीवात्मा आत्मा का अंतर ही मिट चुका है, फिर वो स्वयं परमात्मा बन जाता है और फिर इस प्रकार से शरीर रूप में नहीं रह सकता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हम 100% की कल्पना में हैं, लेकिन जैसे ही 100% हम हो जाते हैं, जैसे ही हम समझ जाते हैं कि हम शरीरी हैं, अगर 100% वो स्तर है ज्ञान का, तो फिर हम संसार में नहीं रह सकते हैं। हमारा स्तर बहुत उच्च कोटि का बन जाता है, उसी क्षण हमारे लिए ये बंधन संसार समाप्त हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक वो स्तर नहीं हमारा, जैसे मैंने बोला 30% है, 1% है, 95% है, तभी भी कुछ बातें संसार में समझने में कठिनाई होती है। हमारा बौद्धिक स्तर या कह सकते हैं हमारे ज्ञान का या तत्व ज्ञान का स्तर हमारा 99% है, फिर भी हमें कई कठिन मामलों में समस्याएं होती है। और जैसे ही हम संपूर्ण हो जाते हैं, हम शरीरी को जैसा है वैसे ही जान जाते हैं, तो ब्रह्मांड का अनंत ज्ञान भी हमारे अंदर अपने आप ही आ जाता है। या ये कह सकते हैं सारा ब्रह्मांड ही हमें हम ही दिखाई देते हैं, हमें कोई विभेद नहीं नजर आता है ब्रह्मांड के हर पत्थर में हमें, क्योंकि वो शरीर ही है। वो बात तक हमें पहुंचने में अभी समय लगेगा, इसीलिए ये बात दोबारा याद दिलाई गई कि हम धर्म का त्याग ना करें। और धर्म जहां है इसका मतलब ही अभी भी हम, धर्म का माने प्रोटोकॉल, मानक प्रक्रियाएं, जब तक मानक प्रक्रियाएं व्याप्त हैं तब तक हमारा अंतर पूरी तरह से समाप्त कैसे हो सकता है। ठीक हो गया। अब कई दफा ये मन में विचार आता है कि भगवान संसार में आए थे, तो वो तो भगवान स्वयं, हमारे पुराण बोलते हैं कि किसी कारण से भगवान को सनक सनंदन सनत कुमार का श्राप मिला, और श्राप यानी थोड़ी कमी, और कमी के कारण ही हमें मृत्यु लोक में आना पड़ा और वो अवतार लिए गए। तो हमें अपने को ध्यान रखना है कि जो थोड़ा आदर्श से कम आ जाते हैं, यानी 100% से जब कम हो जाते हैं, तभी इस लौकिक संसार में विजिबल हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए वही 50%, 80%, 90%, 99% वाले आदर्श माने जाते। तो अपना भी ये ध्यान रखना है, जैसे ही हम उस स्तर को हासिल कर लेंगे तो फिर ये भेद कि मैं पुरुष शरीर में रहता हूं, मैं महिला शरीर में रहता हूं, ये सारा ही भेद समाप्त हो जाता है। लेकिन जब तक हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं तब तक मानक प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, और
धर्म युद्ध में जो जो मन का मन है, जो बुद्धि की बुद्धि है, उसमें दोष नहीं लगता है उस शरीरी को, जो आपके होने का या आपसे कार्य करवाने का कारण बन रहा है, उसको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है, यानी उस शरीर को भी दोष नहीं लग रहा है, जो सिर्फ उस शरीरी के ज्ञान को समझ लेता है। अभी उसने उसको जीना नहीं सीखा है, लेकिन उस बात को भी अगर वो समझ लेता है कि हां सबका शरीर ही एक ही है, तभी भी वो दोष उसको नहीं लगेगा। तो आज के इस श्लोक अर्थ में हमने समझाने का प्रयास किया कि हमें शरीर समझते हुए भी उस शरीरी का अगर थोड़ा ज्ञान मात्र भी हो जाए और हम धर्म युद्ध में अगर लगे हैं, तो हमें किसी को मारने या मरवाने का धर्म युद्ध में कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन फिर वही बात समझनी है, हम किसको समझने की बात कर रहे हैं? सबका शरीरी एक, इतना एक्सेप्टेंस अगर आ जाता है तो फिर मारने या मरवाने का दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आज के इस श्लोक अर्थ में हमने श्लोक संख्या 21 को समझाने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम आप लोगों के सामने श्लोक संख्या 22 को रखेंगे। आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।